इसे गैंट्री बोलते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कहीं भी बिजली घर में या लाइनों पे, दो लाइनों की जब क्रॉसिंग होती है वहाँ इस तरह से वायर को, कंडक्टर को नीचे कर दिया जाता है। उसको भी गैंट्री बोलते हैं, यहाँ भी इसे भी गैंट्री बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कितने की लाइन है वो आपको पता चल जाएगा। इसमें 10 डिस्क हैं और प्रत्येक डिस्क 11,000 की होती है। तो इससे निकाल सकते हैं कैसे। ये सिटी होती है, मेन बस से आते हुए सिटी को क्रॉस करते हुए, और ये सीधे यहाँ से ट्रांसफार्मर को चला जाता है। यानी सिटी जो है सीरीज में लगी रहती है। सिटी के अंदर एक कंडक्टर गया और दूसरे ओर से निकल गया, तो इसे बोलते हैं सीरीज। यानी सिटी जो है सीरीज में लगी रहती है। अपने देश में 3 फेज सप्लाई चलती है जिसे RY भी बोलते हैं। तो इस तरह हर फेज पे एक सिटी लगेगी, RY भी। तो इसलिए जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज लाइंस में जितने फेस होंगे उतनी सीटी लगेगी। जैसे हम रेलवे को ट्रांसमिट करते हैं तो 2 फेस करते हैं, वहाँ हर फेस पे सीटी लगेगी तो वहाँ 2 सीटियाँ लगेंगी। ठीक है, यानी जितनी फेस की लाइन उतनी सीटी, चाहे वो कितने भी वोल्ट की लाइनें हों। और इसी तरह से लाइन के स्टार्टिंग में और लाइन के आखिरी में, यानी स्टार्टिंग और एंड में LA यूज किया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर, जो हमारा सर्ज वोल्टेज को ग्राउंड करता है। यानी आकाशीय बिजली जब भी किसी कंडक्टर पे गिरे तो करंट की दिशा में भागती है या करंट के अपोजिट दिशा में। ठीक है, दोनों साइड वो भागेगी क्योंकि वोल्टेज वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये जैसे सब स्टेशन के करीब में आएगा, लाइटनिंग अरेस्टर उसको जो है ग्राउंड कर देगा। लॉट ऑफ करंट अगर होगा तो वहाँ पे LA हमारा ब्लास्ट भी हो सकता है। LA फट जाएगा और पूरी लाइन डेड हो जाएगी। इस तरह से जो कास्टली इक्विपमेंट हैं जैसे ट्रांसफार्मर है, CT-PT, ये सब जो है बच जाते हैं। तो ये LA होते हैं सब। ये अपने आप को इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। जैसे ही हाई वोल्टेज होगा ये अपने आप को कंडक्टर की तरह यूज करेंगे और करंट को अपने थ्रू जो है पास करके नीचे ग्राउंड कर देंगे। यहाँ ऊपर टॉप पे देखिए कंडक्टर लगा हुआ है और ये बीच का इंसुलेशन का काम करेगा। लेकिन ये हाई वोल्टेज होते ही ये एक कंडक्टर का काम करने लगेगा और करंट को बाईपास कर देगा ग्राउंड की ओर। ये बहुत जल्दी होता है, इसलिए लाइन ट्रिप नहीं होती है, क्योंकि लाइन ट्रिपिंग के लिए हम 3 सेकंड का समय देते हैं और ये जो है 1 सेकंड भी नहीं लेता है, सीधे ग्राउंड कर देता है। इसलिए जो है हमारी लाइन ट्रिप नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसका ये संरक्षक कंजर्वेटर। कंजर्वेटर के भी 2 पार्ट होते हैं। एक मेन टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के इस मेन टैंक से जुड़ा रहेगा। ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग होगी, यानी तेल का फैलाव होगा, तो इसी कंजर्वेटर के हिस्से में जाएगा, मेन टैंक कंजर्वेटर के हिस्से में। ठीक है, और कम अगर तेल होता है तो हम इसी के माध्यम से इसमें डालते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट जो होता है, जिसके 2 पार्ट में इसमें टैंक बाहर से भी दिख रहा है। ये छोटा वाला पार्ट जो है OLTC का है, ऑन लोड टैप चेंजर। तो इसका छोटा होता है, इसमें कम तेल की आवश्यकता होती है तो ये छोटा होता है। ठीक है, इसमें तेल जल्दी समाप्त नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई हीटिंग नहीं होती है, तो तेल कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसी में जो है बुकोल्ज रिले भी लगी रहती है। इसके
ये जो लाइन मेन टैंक वाले में ये एक मोटी सी पाइप जा रही है, इस पाइप के बीच में बुकोल्ज रिले लगी रहती है। जो गैस संचालित होती है, गैस ऑपरेटेड रिले जिसको बोलते हैं, बुकोल्ज रिले, तो वो इसी में लगी रहती है। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई भी हलचल होती है गैस से संबंधित, तो वो गैस बाहर की ओर भागेगी कंजर्वेटर की ओर, जो बुकोल्ज रिले के माध्यम से ही जाएगी। और बुकोल्ज रिले के माध्यम से अगर जाती है तो बुकोल्ज रिले इसे ऑपरेट कर देगी और वो ट्रिप हो जाएगा, ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए बुकोल्ज रिले का यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में बहुत सारी रिलेज यूज होती हैं, जिनका यूज हम ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में करते हैं। जैसे अगर ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसके लिए रिले लगी हुई है। तेल ज़्यादा गर्म होता है उसके लिए रिले लगी हुई है। ओवर करंट रिले। फिर अगर तीनों फेस में सेम वोल्टेज नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी रिले लगी है। सेम करंट नहीं हो रहा उसके लिए भी रिले, यानी उस रिले को बोलते हैं डिफरेंशियल रिले। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम डिफरेंशियल रिले। यहाँ जो है ट्रांसफार्मर के बाद में भी ये देखिए, ये है एल ए, छोटा सा जो आपको दिख रहा है इसे एल ए बोलेंगे। और ये कंडक्टर देखिए कितने मोटे मोटे कंडक्टर्स हैं। इस कंडक्टर्स को हम बोलते हैं मूस कंडक्टर। ठीक है, और ये जो पतले वाले कंडक्टर्स हैं इसे हम पैंथर्स कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें करंट कम फ्लो होगी इसलिए इसको पतला बनाया जाता है। और वहीं जो है एलटी साइड में यानी एलवी साइड में हमारा करंट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाते हैं और मूस कंडक्टर हम लगा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ सीटी लगती है, करंट ट्रांसफार्मर, जो सीधे सीरीज में लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में क्या लगा है, एल ए, दोनों साइड में एल ए लगे हुए हैं। और एल ए के बाद और जो है करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके बाद जो है हमारा लगेगा करंट ट्रांसफार्मर के बाद ये ब्रेकर लग गया है। ठीक है, ब्रेकर हमारा एक स्विच का काम करेगा, सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करेगा। इस तरह से हमारा जो है दोनों साइड में, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में एक एक ब्रेकर लगेंगे, जो हाई वोल्टेज ब्रेकर और लो वोल्टेज। ठीक है, कोई भी ट्रांसफार्मर होगा उसके दोनों साइड में दो ब्रेकर लगेंगे। दोनों का काम क्या है, स्विच का काम होता है सर्किट को स्विच ऑफ करना, यानी सर्किट को ब्रेक कर देगा सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर के दूसरे साइड में लाइन आइसोलेटर, ये आइसोलेटर लगे होते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि लाइन आइसोलेटर है या बस आइसोलेटर। जो आइसोलेटर बस पे लगा होगा उसे बस आइसोलेटर बोलेंगे, जो लाइन पे लगा होगा उसे लाइन आइसोलेटर बोलेंगे। ये बॉक्स जो है ये हमारा टैप चेंजिंग बॉक्स होता है। इसमें मोटर लगे होते हैं और ये राड जो है यहाँ से देखिए ये जा रही है मेन टैंक की ओर। तो ये राड जो है टैप चेंजर से जुड़ी होती है। यहाँ हमारा मोटर ऑपरेट होगा, ये राड घूमेगी और वहाँ टैप चेंजिंग चेंज करेगा। तो ये हर एक ट्रांसफार्मर में इस तरह के बॉक्स मिलेंगे आपको बाहर की ओर, तो वो टैप चेंजिंग बॉक्स होता है। ये मोटर भी इसमें लगा होता है, मोटर के थ्रू भी कर सकते हैं और हैंडल के थ्रू भी। तो हर एक चीज़ में जो है सर्किट ब्रेकर हो या कोई भी हो, टैप चेंजिंग वाला हो, उसमें मैनुअल पोजीशन भी दिया रहता है। यानी ऑटोमेटिक तो होता ही है, मैनुअल भी दिया रहता है। ये साइड में रेडिएटर्स लगे हुए हैं, इसमें ऑयल का सर्कुलेशन होता है ठंडा करने के लिए। ठीक है, ये बुशिंग्स हैं, हाई वोल्टेज बुशिंग और दूसरे साइड में लो वोल्टेज बुशिंग। ये ट्रांसफार्मर जो है स्टार स्टार कनेक्शन है, तो इसलिए जो है हाई वोल्टेज में भी 4 बुशिंग होगी, लो वोल्टेज में भी 4 बुशिंग होगी।
यानी न्यूट्रल पॉइंट को भी एक बुशिंग से जोड़ के उसको ग्राउंड कर दिया जाएगा दोनों साइड में, ठीक। और ये जो है सिलिका जल है साइड में, ये भी दो सिलिका जल दिख रहा है। तो एक मेन टैंक में सिलिका जल होगा और एक जो है OLTC टैंक में को कनेक्ट करेगा। इसमें इंडिकेशंस होते हैं ताकि पता चले कि कंजर्वेटर में तेल कम हो रहा है कितना है, तो ये साइड में जो है ये आपको दिखाएगा। दोनों साइड में मेन टैंक्स और OLTC टैंक्स दोनों में जो है आपको दिखाएगा इंडिकेशंस, क्योंकि ऊपर चढ़ के तो हम देखेंगे नहीं, नीचे से ही हम देखते हैं ऐसे। तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है। तो समय निकाल करके थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। तो ये रहा इधर का अभी, और एक व्यू देख लीजिए। ये पूरे पावर हाउस इस तरह के आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसको क्या बोलते हैं, कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन होता है। जानकारी के अभाव में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर आप कभी पावर हाउस पे या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर छूने से पहले ये ध्यान दें कि उसमें करंट है या नहीं है। और ऐसे तो आपको कंडक्टर छूना ही नहीं चाहिए, कोई भी हो, ठीक है। धन्यवाद।